अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आजकल इमरान खान साहब की स्पीच का एक टुकड़ा जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं क्या हम गुलाम हैं कि आपके सामने जो है वो हम सर झुका लें, आपकी ही बात को मान लें। तो ये वो अल्फाज हैं जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, कोई भी जगह आप उठा के देख लें, हर सोशल साइट के ऊपर तरीके इंसाफ की जानिब से ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है कि इमरान खान साहब वो लीडर है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की और ये कहा कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं और जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा। अब कुछ सवालात हैं आवाम के इमरान खान से कि आया वाकई इमरान खान को तब ये चीज़ें क्यों नहीं याद आई जो अब इन्हें इनकी गवर्नमेंट जाने के बाद इन्हें जो है वो ये चीज़ें याद आ रही हैं कि हम ग़ुलाम हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया जो कि पाकिस्तान का अरीफ मुल्क है और इंडिया को सलामती कौंसिल के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर सलामती कौंसिल का मेंबर बनाने के लिए उन्हें पाकिस्तान ने वोट किया। तब इमरान खान साहब को ये याद नहीं आया कि किसके कहने के ऊपर ये कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर इंडिया को वोट दिया था ताकि वो सलामती कौंसिल के मेंबर बन सकें और तब इमरान खान साहब को ये ग़ुलामी याद नहीं आई कि वो ग़ुलाम नहीं है, आज़ाद हैं और अपने उस शरीफ को जिसने कश्मीर को अपने कब्ज़े के अंदर लिया हुआ है उसको वोट देने के ऊपर फिर भी इमरान खान साहब जो है वो मजबूर हो गए। अगर बात करें कुलभूषण की, वो दहशतगर्द जो अदालतों के अंदर से जिसको जो है पाकिस्तान की अदालतों ने फांसी की सज़ा दी है और उसके अलावा कुलभूषण ने ख़ुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उसने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो दहशतगर्दी हुई है उसके पीछे कुलभूषण का हाथ था। जब कुलभूषण को पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ाए मौत सुनाई तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब किसके कहने के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाके इन्होंने कुलभूषण की जो सज़ा थी उसके खिलाफ जो है वो इन्होंने अपील दायर की। तब इमरान खान साहब को याद नहीं आया कि वो ग़ुलाम नहीं हैं, वो आज़ाद हैं और किसके कहने के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने तब जाकर उस दहशतगर्द जो इंडियन दहशतगर्द था उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा जो जीता था पाकिस्तान और उसके अंदर जो है वो जाके इमरान खान साहब ने अपील की कि इसे सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को धमकी दी थी, जब अभिनंदन का जो त्यारा था उसे पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया था और उसके बाद अभिनंदन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। जब गिरफ्तार कर लिया था तो दूसरे रोज़ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने स्पीच की थी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर और ये कहा था कि इंडिया जो है वो धमकी दे रहा है कि वो एटम बम हम पे चलाएगा और जो मोदी है वो मेरी कॉल भी नहीं अटेंड कर रहा। लेकिन दूसरे रोज़ ही अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। किसके कहने के ऊपर रिहा किया? और तब इमरान खान साहब को ये याद नहीं आया कि वो एक आज़ाद हैं, लेकिन तब इन्होंने ग़ुलामी को, जी हुजूरी को जो है वो एक्सेप्ट किया और अमेरिका के कहने के ऊपर कुलभूषण को बाइज़्ज़त तौर पर पाकिस्तान से रिहा किया गया। किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, डायरेक्टली छोड़ दिया गया और आज जाके जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तब इन्हें याद आ रहा है ये एक जुमला कि क्या हम ग़ुलाम हैं। अच्छा, इसके अलावा जब इंडिया से इमरान खान साहब के अपने वज़ीर ज़फ़र मिर्ज़ा ने इंडिया से इंतहाई घटिया किस्म की, गैर मेयारी किस्म की अद्वियात ख़रीदी और तब इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा कि हम पैसे देकर अपनी आवाम के लिए गैर मेयारी और एक्सपायर किस्म की जो है वो मेडिसिन हम ले रहे हैं, तब किसी किस्म का इन्होंने नहीं कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं जो अपनी आवाम को पैसे देकर ऐसी जो है वो एक्सपायर किस्म की, गैर मेयारी किस्म की जो है वो अद्वियात देने जा रहे हैं। तब इमरान खान साहब को ये चीज़ें जो है वो याद नहीं आई। जब सी पैक के जो मुआहदे होते हैं, किसी दो ममालिक के दरमियान जो मुआहदे होते हैं वो खुफिया होते हैं, इमरान खान साहब ने IMF को न सिर्फ सी पैक का नक्शा दिखाया बल्कि इसके साथ साथ जो भी इनके मुआहदे थे सब के सब की तफसीलात जो है वो इन्होंने IMF के सामने रखी, जो कि दो ममालिक के दरमियान जो मुआहदा होता है उसकी भी सरीहन जो है वो ये खिलाफ वर्जी थी। फिर इंडियन को पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया लाहौर के अंदर और उसके अंदर ना तो उनसे पासपोर्ट देखा गया और न ही वीज़ा, यानी कि बिना वीज़े के इंडियन को पाकिस्तान के अंदर घूमने फिरने की इन्होंने इजाज़त दी। फिर स्टेट बैंक को, पूरा पाकिस्तान एक तरफ वेला मचाता रहा कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले न किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने न सिर्फ स्टेट बैंक को बल्कि गवर्नर स्टेट बैंक को भी IMF के हवाले कर दिया और ये कहा कि हम वाकई में ग़ुलाम हैं, ये तासर दिया और आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि क्या हम ग़ुलाम हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने
बिजली गैस की जो भी कीमतें हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, सब के सब का जो है वो IMF ने जो डायरेक्शन दी, उसी डायरेक्शन के ऊपर जी हुजूरी की और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तब इमरान खान साहब की ज़ुबान से ये नहीं निकला कि आप जो टैक्स लगाएंगे, आप जो रेट जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं, क्या हम गुलाम हैं कि आपकी इन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करें। इसके अलावा अमरीकी फ़ौज जब अफ़गानिस्तान से निकल कर आ रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें पाकिस्तान की दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद के अंदर बिना वीज़े, बिना पासपोर्ट के वर्दी वाले फ़ौजियों को जो यहाँ रहने की इजाज़त दी और तब भी इन्होंने ये चीज़ साबित की कि हम ग़ुलाम हैं। इसके अलावा तुर्की और मलेशिया ने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी और फिर इमरान खान साहब ने सऊदीया के हुक्म पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शिरकत नहीं की। तब इमरान खान साहब को याद नहीं आया कि वो सऊदीया को कह सकें कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं, जो आपके कहने के ऊपर मलेशिया और तुर्की की जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने हमारे कहने के ऊपर रखी, हम उसके अंदर शिरकत ना करें। आज इमरान खान साहब ये बड़े वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं और बड़े जो है वो इसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं कि हम आज़ाद कौम ग़ुलाम नहीं है। लेकिन माजी के अंदर जितने भी इनके काम हुए, जो कुछ भी इन्होंने किया, जैसे अमेरिका के कहने के ऊपर इन्होंने CPEC के काम को पहले 1 साल रोका और फिर उसके ऊपर सुस्त रवि से जो है वो काम जारी रहा। इमरान खान साहब ने जो इक़दामात उठाए हैं प्रैक्टिकली, और कश्मीर को आप देखिए कि कैसे कश्मीर के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसको इंडिया ने ख़त्म कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब को तब याद नहीं आई कि हम ग़ुलाम नहीं, हम आज़ाद हैं और आज़ादों की जो आज़ाद ममालिक होते हैं, आज़ाद रियासतें होती हैं, उनके ऊपर कब्ज़े का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन आज सिर्फ इमरान खान साहब बड़ी बेशर्मी के साथ ये दावे कर रहे हैं कि हम ग़ुलाम हैं और उनके जो आगे पैरोकार हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी इसके ऊपर बड़े जो है वो जोशीले नजर आते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि माजी के अंदर पिछले 4 साल के अंदर इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे वो अमेरिका और इंडिया को नवाजते रहे। आज ये सारे जो है इन चीज़ों को भूल चुके हैं।